नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर उससे पहले हेडलाइंस पर डालेंगे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने लिखा शिक्षा मंत्री को पत्र। शिक्षा के बजट के लिए सांसद को पत्र लिखा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों को बनाने की मांग की। कोटा में घर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत। छात्र संघ अध्यक्ष ने की छात्र छात्राओं से अपील। छात्र छात्राओं को किया गया तिरंगा भेंट। शाहाबाद बारा के सीताबाड़ी में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आदिवासी समाज के चेहरे पर दिखी खुशी। कोटा में गौ भक्तों को दी गई चेतावनी। लंपी वायरस से हो रही गौवंशों की मौत। मुख्यमंत्री के नाम पर दिया गया ज्ञापन। जयपुर में वृक्षाबंधन अभियान हुआ शुरू। पेड़ों पर बांधा जा रहा है रक्षा सूत्र। पेड़ों की रक्षा करने का लिया गया संकल्प। और अब बुलेटिन की शुरुआत विस्तार के साथ करेंगे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा और इस पत्र में सांसद ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी और अजमेर में सभी नए पाठ्यक्रमों में संचालन अविलंब प्रारंभ करने के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय पुस्तकालय छात्रावास शिक्षकों के आवास के लिए अति आवश्यक भवनों के समुचित निर्माण के लिए आवश्यक बजट का आवंटन चालू करने की मांग की है। कोटा शहर के राजकीय महाविद्यालय में निर्वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को तिरंगा भेंट किया गया। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील भी की गई। छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज का कहना है कि भारत देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, इसीलिए भारत देश भर में तिरंगा महोत्सव और आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर अंतर्गत तिरंगा अभियान शुरू किया गया है भारत में और तिरंगा भेंट के बाद शपथ भी दी गई है। भारत की 75वीं स्वतंत्रता की सालगिरह पर हर घर तिरंगा का अभियान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने छेड़ा है, उसके हम सब भागीदारी बनेंगे और देश की युवा तरुणाई इतना उसमें हिस्सा लेगी कि खुद भी जागरूक होगी और औरों को भी जागरूक करके 13 से 15 अगस्त तक हम सभी अपने घरों में झंडा फहराएंगे और अपने आस पड़ोस और अपने मित्रों को भी जागरूक करेंगे कि सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं। तीर्थ स्थली सीताबाड़ी में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें आदिवासी युवक द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग झालावाड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए सीताबाड़ी में काफी भीड़ जमा हुई और शाहाबाद उपखंड क्षेत्र के गांव ठाड़ी से सहरिया जनजाति के लोग सज धज कर यहां पर पहुंचे। इस समय आदिवासी समाज के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिली। आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो काफी प्रसन्न नजर आए और ये तस्वीरें देखिए कितनी ज्यादा तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग उत्साहित नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लोग यहाँ पर सज धज कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, कार्यक्रम को देखने के लिए लोग पहुंचे। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। आदिवासी दिवस मनाया गया और यहाँ पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। तमाम सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर किए गए। इस दौरान आदिवासी समाज के कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आए। शाहाबाद बारा का ये पूरा दिखा रहे हैं, आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान तमाम आदिवासी लोगों ने अलग अलग तरह से नृत्य पेश किया। अपनी आदिवासी धुनों पर थिरकते हुए लोग नजर आए और कई सारे लोग यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी लोग काफी उत्साहित नजर आए। कोटा शहर के गौ भक्तों ने जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान गौ भक्तों ने नारेबाजी कर आक्रोश भी जताया है। साथ ही
हाड़ौती नव निर्माण परिषद के नेतृत्व में आयोजित धरना स्थल पर बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष मुकुट सागर, बीजेपी नेता डॉक्टर एसएन शर्मा, वीरेंद्र सिंह राणावत सहित कई गौ भक्त यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान गौ भक्तों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौ भक्तों का कहना है कि लंपी वायरस के प्रकोप के चलते पूरे प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है, मौत का शिकार हो चुकी है गौवंश। लेकिन कोटा की गौशाला और पशु चिकित्सालयों में कोई भी व्यवस्था नहीं है और पशु चिकित्सालय में ना डॉक्टर हैं और ना ही टीकाकरण की व्यवस्था है, जिसके कारण गौ भक्तों में आक्रोश है। चिकित्सालय और गौशालाओं की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं करने पर गौ भक्तों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। गौ भक्तों ने चेतावनी दी है क्योंकि लंपी वायरस का कहर जो है वो अब गायों पर टूट रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लंपी वायरस की वजह से गायों की मौत हो रही है और गायों की मौत की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है और इसी वजह से मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ध्यान दें क्योंकि लगातार गायों की मौत हो रही है, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। गायों के भक्तों ने तमाम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर कोटा में धरना प्रदर्शन किया। यहां पर लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है ताकि जल्द से जल्द इस मामले पर कुछ कार्रवाई की जाए और गायों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता की जाए। मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान में जिस प्रकार से लंपी वायरस ने महामारी के रूप में पैर पसार कर हजारों गौ माताओं को काल कलवित कर दिया है, लाखों गायों में संक्रमण फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और प्रशासन करोड़ों रुपए गो टैक्स के नाम पर वसूलने के बाद भी करोड़ों रुपए सरकार के पास गो टैक्स के नाम पर जमा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का न टीके की व्यवस्था है, न वैक्सीन की व्यवस्था है, न दवाइयों की व्यवस्था है। हमने देखा कि पूरे राजस्थान के अंदर और खास करके पश्चिमी राजस्थान में त्राहिमाम मचा हुआ है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और मुझे लगता है कोटा का प्रशासन भी यही इंतजार कर रहा है क्योंकि हमने देखा न तो यहाँ डॉक्टर हैं, न यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चिकित्सा व्यवस्था है और गायों को जिस प्रकार से धर पकड़ सड़कों से की जा रही है, निर्ममता के साथ और गौशालाओं में ठूंसा जा रहा है। इससे यह बात तय है कि अगर एक भी गाय संक्रमित हुई और वो गौशालाओं में पहुंच गई तो एक बहुत बड़ी घटना कोटा शहर में होगी। आज हम उपवास के माध्यम से सरकार और प्रशासन को चेता रहे हैं कि अगर आपने जल्दी ही जो हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, आज पशुपालकों को आर्थिक संबल दिया जाए, सभी गायों को टीकाकरण किया जाए। जिस तरह कोरोना के समय प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण किया गया था, चाहे वो बीमार हो या ना हो, उसी प्रकार सभी गायों का टीकाकरण किया जाए। कस्बा थाना होकर गुजरने वाली सवारी बसें पैसों के लालच के लिए सवारियों की जान जोखिम में डाल रही हैं। बस के भीतर जगह नहीं होने के बाद भी सवारियों को छत के ऊपर बैठा दिया जाता है। ऐसे में लोगों की जान खतरे में, वहीं सवारियां भी अपनी जान जोखिम में डालकर बस के ऊपर बैठकर सफर कर रही हैं। बता दें कि आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को परेशानी होती है और इस तरह की जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवहन को लेकर कोई जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है और वहीं कस्बा थाना में यातायात नियमों की अवहेलना के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस तरह से सफर करना जोखिम भरा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग छत के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही हो रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से और नियम को तोड़ा लगातार जा रहा है। लेकिन बिल्कुल इस पूरे मामले पर परिवहन विभाग ने अपनी चुप्पी साधी हुई है, आंखें बंद की हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोखिम भरा ये हो सकता है क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ये लोग बैठे हैं, ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर बिजली की तारों की चपेट में भी ये लोग आ गए तो बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में परिवहन विभाग को इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोटा जिले की ग्राम पंचायत करवाड़ के खेल मैदान में असामाजिक तत्वों के द्वारा ट्रैक्टर चलाकर जुताई कर दी गई, जिससे खिलाड़ियों को खेल मैदान जो है पूरी तरह से खराब हो गया। वहीं खेल मैदान में शराबियों का भी जमावड़ा रहता है। शराबी द्वारा बड़ी तादाद में कांच की बोतलें मैदान में फेंकी गई हैं, जिससे खिलाड़ियों को नंगे पैर
खेलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा है कि खेल मैदान में असामाजिक तत्वों ने ट्रैक्टर से जुताई करके हमारा क्रिकेट पिच खराब कर दिया है। इसके पहले भी कई बार खेल मैदान को जानबूझकर खराब करने का काम किया गया है और अब खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खेल मैदान को खराब किया गया है। खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि शराबी यहां पर खेल मैदान में जानबूझकर शराब की बोतलें तोड़कर फेंक देते हैं। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं खेलने के लिए खेल मैदान में पहुंचते हैं उनको दिक्कत होती है, पैर में कांच धंस जाता है और खून निकलता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। खिलाड़ियों का कहना है कि जानबूझकर इस तरह से ये काम किए जाते हैं, जानबूझकर मैदान में शराब की बोतलें तोड़कर फेंकी जाती हैं ताकि इनको खेलने में दिक्कत हो। ये कोटा की पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेल मैदान में शराबियों के द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब की बोतलें और कांच जो है तोड़कर बिखेर दिया जाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को बहुत परेशानी होती है। हमारे गांव में हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते करवाड़ में जो ये क्या है, ये यहाँ पे अनावश्यक तत्व मतलब असामाजिक तत्व ट्रैक्टर वाले आग जाते हैं, कोई क्या कर जाते हैं, बियर वगैरह फेंक देते हैं। तो पंचायत वाले कोई शिकायत दर्ज नहीं करता हमारी। हम कितनी बार चले गए उनके पास, फिर भी वो कुछ नहीं करता और ऐसे हमें बेच देते हैं और कुछ नहीं करते। फिर भी हमें कोई करवाना पड़ता है और हम बोलना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमारा मैदान ठीक करें। हमें खेलने में बहुत दिक्कत होती है। सारा गाँव का जयपुर में गठजोड़ फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट ने रक्षाबंधन के दिवस पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है, लेकिन उनकी रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों द्वारा लगाए गए पौधों का रखरखाव भरण पोषण करने की वजह से ही अब पेड़ जो है सुरक्षित हो पाएंगे और अभाव जो रह जाता है भरण पोषण का, पेड़ों की रक्षा का, उसी की वजह से पेड़ नहीं बन पाते हैं और इसी की वजह से खास मुहिम जो है महाअभियान वृक्षाबंधन शुरू की गई है। और वहीं गठजोड़ फिल्म्स की डायरेक्टर मिताली सोनी का कहना है कि अभियान के तहत सबसे पहले इस संदेश को लेकर इसके लिए कई पोस्टर जारी किए गए हैं। अभियान के पोस्टर का प्रताप सिंह खाच रिया वास ने अपने सरकारी निवास पर विमोचन किया। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और इसके साथ ही उनकी रक्षा के संकल्प के संबंध में पोस्टर्स और पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर इस कार्यक्रम को कई स्तर पर अच्छी गति मिलनी शुरू हो गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस की पदयात्रा नयापुरा विवेकानंद सर्किल से रामपुरा तक निकाली गई है। ये यात्रा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता मौजूद रहे हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा हर जिले में निकाली जाएगी ये यात्रा। 75 किलोमीटर की यात्रा होगी जो कि कांग्रेस के द्वारा हर जिले में निकाली जाएगी। अमृत महोत्सव के मौके पर ये खास यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। ये पदयात्रा बहुत खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस यात्रा का आयोजन किया है जो कि हर जिले में 75 किलोमीटर तक की निकाली जाएगी। नयापुरा विवेकानंद सर्किल से रामपुरा तक ये यात्रा निकाली गई है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कोटा में अमृत महोत्सव के मौके पर कांग्रेस की तरफ से ये खास पदयात्रा जो है निकाली गई है और नयापुरा विवेकानंद सर्किल से रामपुरा तक ये यात्रा निकाली गई। यात्रा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता रहे हैं मौजूद। इसके अलावा कांग्रेस नेता अमित धारीवाल मौजूद रहे हैं, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में मौजूद रहे हैं और इस यात्रा का मकसद आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करना है क्योंकि 75 साल आजादी के पूरे होने को हैं। दौसा जिले के वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी पिछले करीब 3 सप्ताह से लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
बता दें कि यूथ कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लापता बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी का पता बताने वाले को 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। यूथ कांग्रेस के युवा नेता हरि मोहन आजाद ने बताया है कि भ्रष्ट जिलाध्यक्ष 2012 से नर्सिंग कॉलेज की एनओसी में धांधली करके नर्सिंग कॉलेज की जगह बीएड कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई थी। और बीजेपी के जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पर तमाम आरोप लगाए हैं। सर 200 भाजपा जिला अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं और एसीबी उनकी तलाश कर रही है और वो फरार चल रहे हैं। हम आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनके ऊपर 11,000 रुपए का इनाम घोषित करते हैं। अगर कोई भी उनको पकड़ने में मदद करता है तो हम उसको 11,000 रुपए का इनाम देंगे और हम चाहते हैं कि जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनके ऊपर पूर्व में भी कई आरोप लग चुके हैं। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में वो अपनी पत्नी सहित जेल जा चुके हैं और लाखों रुपए स्टूडेंट से ऐंठे हैं उन्होंने डोनेशन के नाम पर, और उनको अभी भी वो जिलाध्यक्ष के पद पे काबिज हैं। तो उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तारी हो। और मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी भाजपा के जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाए और भाजपा ही नहीं चाहे कोई सी पार्टी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। लालसोट के डिडवाना ग्राम में रक्षाबंधन के पर्व पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सावन झूला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और बता दें कि मंगलवार के दूसरे दिन भी सावन झूलों का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही दूर दूर से लोग शाम को झूला महोत्सव देखने के लिए काफी संख्या में पहुंचे थे। इस अवसर पर ग्राम के कई मंदिरों में रंगीन विद्युत सजावट और झांकियां सजाई गई थी। वहीं श्रावण झूलों के दौरान कार्यक्रम में अलवर, आगरा और मथुरा से महिला गायक, कलाकार और डांसर द्वारा शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई है। राकेश सामोत्य और प्रकाश पटेल का कहना है कि कार्यक्रम में महिला डांसर उषा सोनिया, अलवर सपना, पूजा और जोकर पदम सिंह ने समा बांधा है और यहां पर कई लोग पहुंचे, सभी काफी उत्साहित नजर आए। रोहित शर्मा की संघर्षमयी और असफलताओं से सफलता तक के सफर पर आधारित पुस्तक जर्नी ऑफ चायबाला का विमोचन किया गया। आवासन आयुक्त आईएएस पवन अरोड़ा ने पुस्तक का विमोचन किया है और वहीं राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त आईएएस पवन अरोड़ा ने कहा कि रोहित शर्मा की ये कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो नौकरी पाने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। अगर वो चाहें तो स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईएएस पवन अरोड़ा को अपना आइडल मानते हैं और उनमें एक श्रेष्ठ उद्यमी देखते हैं, क्योंकि रोहित की नजरों में उद्यमी वो है जो अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। पहले तो मैं इंद्रजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो उनकी कलम मेरे लिए चली और एक शानदार पुस्तक का उन्होंने लेखन किया। जो आज उसका विमोचन मेरे आइडल और मेंटर, इनकी डायनेमिक पर्सनैलिटी और मैं कहूँ दूरगामी सोच का मैं सदैव दीवाना रहा हूँ और अनुसरण करने का प्रयास करता रहा हूँ। उन्होंने आज इसका विमोचन किया, इससे मुझे बहुत खुशी है। और साथ ही मैं इंद्रजीत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी अनाउंस किया कि वो इस स्टोरी पर फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। तो ये सब आप सभी की दुआएं हैं, आप सभी का आशीर्वाद है, प्यार है। साथियों, संघर्ष सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस संघर्ष के क्षणों में टिके रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं टिका रहा हूँ तो ये सब आप सभी का प्रेम और दुआएं हैं, जिनकी वजह से मैंने इन पलों को जिया है और इन पलों में मैं टिका रहा हूँ। कस्बा थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली निकाली। इस रैली को लेकर पीईओ हरज्ञान सिंह मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। और बता दें कि संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के योगदान के चलते आजादी के अमृत महोत्सव को सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पीईओ
क्षेत्र के सभी विद्यालयों में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ने देश के प्रति निष्ठा की भावना रखते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और रैली में कई सारे छात्र एक साथ मौके पर दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कई सारे छात्र जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं रैली निकालते हुए। देश प्रेम की भावना इन छात्रों में नजर आ रही है। सभी वंदे मातरम के नारे लगाते हुए छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं। कई सारे छात्रों ने हाथों में अपने जो है तिरंगा भी पकड़ा हुआ है और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए छात्र रैली निकाल रहे हैं। ये रैली जो है खास तौर से इसलिए निकाली जा रही है ताकि लोगों को 75 साल पूरे होने के बारे में जानकारी हो। जागरूकता रैली है ये। प्रधानमंत्री के आह्वान के बारे में बच्चे संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं और इस बार का स्वतंत्रता दिवस खास तौर पर मनाएं। आपको बता दें कि 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से ये अनुरोध किया है कि सभी देशवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं और देश प्रेम की जो भावना है वो जगाएं। नारे तो लगाते रहो। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। शाहबाद में बच्चों ने रैली निकाली है, विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। सभी बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चों ने हाथों में अपने तिरंगा पकड़ा हुआ है और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बच्चों ने ये तिरंगा रैली निकाली है। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लगातार तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। लोगों को जागरूक करना इसका मेन जो मकसद है वो है और इस रैली के माध्यम से बच्चे भी यही जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं 15 अगस्त के दिन। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे राष्ट्र स्तर पर अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इसके तहत पूरे पीओ क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। तिरंगा रैली का आरंभ पीओ विद्यालय कस्बा थाना से और मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रैली का समापन कस्बा थाना पीओ विद्यालय में होगा। यह संदेश जन जागृति कि हम 75 वर्ष हो गए और हम हमारे देश राष्ट्र की उन्नति प्रगति के लिए इसी प्रकार से परिश्रम और श्रम करते रहे। लालसोट में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम को प्रभात फेरी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वित्तीय बिहारी लाल वर्मा भी हाथ में तिरंगा लेकर मौजूद रहे। विद्यालय का स्टाफ और सैकड़ों छात्राएं हाथ में तिरंगा, तख्ती और बैनर के साथ मुख्य राजमार्ग से गुजरे। पूरा वातावरण देश प्रेम से युक्त और तिरंगामय हो गया। सैकड़ों छात्रों ने तिरंगा झंडा हाथ में लिया और तिरंगा रैली निकाली। छात्रों का उद्देश्य था कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचाया जाए, हर घर तिरंगा का संदेश हर इंसान तक पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। सभी बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ था। बेहद सम्मान के साथ बच्चों ने जय के घोष लगाए हैं और हर घर तिरंगा का जो है आगाज यहां पर किया है। इस कार्यक्रम का तमाम बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए आप, कितने सारे बच्चे स्कूल के एक साथ इकट्ठा होकर हाथों में तिरंगा लिए हुए रैली में निकले हैं और इस रैली को खास तौर से बच्चों ने एक ही संदेश देते हुए निकाला है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं 15 अगस्त के दिन पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लगातार स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है और अब 15 अगस्त को वो दिन है जब सभी के सभी स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं देश की आजादी के और इसी मौके पर छात्र भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक शाहाबाद के कस्बा थाना कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं शिक्षक संघ के प्रदेश महासमिति सदस्य विपिन कुमार जैन और ब्लॉक अध्यक्ष बारेलाल मेहता ने बताया है कि कस्बे के राम रंगमंच से तिरंगा ध्वज के साथ हाथों में झंडे लिए भारत माता और वंदे मातरम के जयघोष के साथ मोटरसाइकिल रवाना की जाएगी और जो कि आगर रोड होते हुए डिमराना मोहल्ला, छोटी बजरिया, पुराने बाजार से होती हुई सिविल लाइन, नए बस स्टैंड मार्ग से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंची। वहीं शिक्षक संघ के प्रदेश महासमिति सदस्य विपिन कुमार जैन ने इस अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की ताकि देश में राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना पैदा हो। रैली का समापन देश पहले हमेशा पहले के आह्वान के साथ किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनमानस से एक आह्वान किया है। अपने अमृत महोत्सव के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़े, देश पहले हमेशा पहले, इस भावना को बढ़ाने के लिए उन्होंने यह अभियान चलाया है, जिसमें विभिन्न विभाग अपने माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए तिरंगा अभियान, तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। 10 तारीख से इधर कई विद्यालयों में प्रभात फेरियों के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जाएगा। फिर कुछ संगठनों के द्वारा पैदल मार्च किया जा रहा है, कुछ संगठनों द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है। 13 तारीख से संपूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।